दो है, सतवा उल्टा पुल्टा हो गया था थोड़ा। नौवा कैंसर नहीं किया बहुत। चलो देखो सतवन हो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो एकरा में बड़ी संख्या मानना है। देखो बड़ी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, योग से लिख दे। माना कि योग, माना कि छोटी संख्या अब इधर समझो। अब कह रहा सुधीर हो, ये सही काम करता रहता सुधीर है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 100, अंतर के मतलब घटाओ ना, हो गया 180। और छोटी संख्या का वर्ग देख लो, जा जा कितना बजे आ रही है, सूत भी रही। देखो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले माना कि बड़ी संख्या x मान लिए, छोटी संख्या y। तो इसलिए प्रश्न से क्या कर रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तब तो 180 आएगा प्लस में है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग इधर बड़ी संख्या हो गया यक्ष है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो 8 से हेकरा में ना गुणा करेंगे, अरे है ना 8 गुना हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए हेकरा में गुणा करेंगे 8 से, या y स्क्वायर बराबर 8 यक्ष हो जाएगा। हेकरा के समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए y स्क्वायर का मान समीकरण का नाम रख देते हैं 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला बनाओ चाहे गुणनखंड विधि से। तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 180 बराबर 0 है ना। तो हेकरा के खंड कर देंगे यक्स स्क्वायर माने ए, बात क्या कर रही है नहीं बताते इधर देखो। तो हाई हो जाएगा 180 एक्स स्क्वायर माइनस में होगा ना। तो ये 10 और 18 के बताओ तो वही जरा है, 18 दहा में 180 जरा है, और दो को ऐसे दोनों पे एक्स एक्स बांट दो। अब बताओ 18 में से 10 घटा देंगे तो 8 एक्स नहीं बचेगा। यानी जोड़ने या घटाने पर बी के बराबर आना चाहिए, और गुणा करने पर किसके बराबर, एसी के बराबर आना चाहिए। समझ में रहा ना। तो ध्यान दो, तो या यक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में कब आएगा, माइनस में कब आएगा जब छोटा में से बड़ा घटाएंगे तब ना। तो प्लस 10 यक्स एकरा में से बड़ा घटा देंगे 18 यक्स, आ जाएगा माइनस में। नहीं समझ में आया, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो ही माइनस में आएगा। और माइनस 180 है बराबर, इन दोनों में बताओ कितने का कॉमन है, यक्स का। तो यक्स प्लस कितना हो गया 10, और माइनस 18 हो गया कॉमन दोनों में, तो बचेगा यक्स। यहाँ पर देखो माइनस लाने के लिए क्या रखेंगे यहाँ पर प्लस, तभी ना माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 18 दहा में, अरे 18 में 10 ले गुणा कर तब 180 आएगा बराबर, या हर दोनों मिल रहा है। तो यक्स प्लस 10 इंटू यक्स माइनस 18 बराबर, या यक्स प्लस 10 बराबर जो तो बराबर 0 हो जाएगा, यक्स माइनस 18 बराबर, कोई दिक्कत है। प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 10 हो गया, हो गया यक्स बराबर प्लस में 18 हो गया ना। तो यहाँ पर एगो मान माइनस में आया,
आएगा प्लस में, तो जो मान माइनस में आएगा वह क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, मान्य। ठीक है, नहीं समझ में आया? तो ये बताओ यक्स क्या आया हुआ है, बड़ी संख्या है। आय अतः बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया, 18। 18 हो गया। तो इसलिए छोटी संख्या अगर निकालना होगा तो एक और मान समीकरण एक में रख देता आ जाएगा है। तो यक्स का मान आया 18, तो 18 का वर्ग कर देंगे माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 हो गया। 18 के वर्ग करें कितना होगा, 18 के वर्ग करेंगे तो वर्ग करने का तरीका देखो, 18 8 8 8 का वर्ग एक एक कम, फिर 8 एक कम 8 8 दूना के एक कम घटा के 4 6 6 12 1 2 2 1 3 300 कितना हो गया, तो 324 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। हाई माइनस में उधर जाएगा तो आई प्लस में रहेगा तो, या 324 माइनस 180 बराबर वाई स्क्वायर घटेगा। 4 में से 0 गया 0, 12 में से अरे 4 ना होगा हो, 12 में से बताओ 8 घटेगा, 8 4 12, अभी बचेगा 2, 2 में से घटेगा 1 बराबर वाई स्क्वायर, या वाई बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में ना होगा 100। यहाँ पर लेते हैं, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि चलो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 144 किसका वर्ग होता है, 12 के हो गया। यानी बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। समझ में ना, ऐसे निकालना पड़ेगा। उतार लो, तो नंबर 9 है। ठीक, कह दो पानी के नल, ठीक ना, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, सुन लो, एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकता है। ठीक है, तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, बड़े व्यास वाला जो नल है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा का कम समय लेता है। ठीक है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने की समय ज्ञात करें। समय पूछ रहा है, समझो, एक हौज है, ठीक है, एक के अपना भाषा में समझो। यहाँ पर बताओ तो एक पातर पाइप होता है ना, एक मोटा पाइप होगा, तो वह टंकी होता है, कोनो के मोटा कोनो के पातर। तो दोनों को अगर एक साथ चालू कर दे जाए ना, तो ये हौज को भरने में कितना समय लगता है, 9 घंटा, यानी 9.3/8 घंटा का समय लगता है। कब, जब दोनों चालू हो जाएगा तब। और दोनों के अलग अलग क्षमता है। ठीक है, माने बड़ा व्यास वाला नल जो है ना, अगर अकेले चालू कर दिया जाएगा तो हेकरा से 10 घंटा कम समय लेगा। अगर मान लो अकेले इसको बड़े बड़े व्यास वाला, ठीक है, बड़े व्यास वाले नल को अगर चालू कर दिया जाएगा तो छोटे व्यास वाले नल के अपेक्षा 10 घंटा क्या लगेगा, कम समय लेगा। ठीक है, एक मतलब 10 घंटा निकाले ही अधिक। ठीक है, तुम लोग बताए हैं कि यदि कोई नल, जैसे कसीदे काम वाला बताया ना, कि कोई व्यक्ति किसी काम को मान लेते हैं यक्ष दिना में करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को यक्ष दिना में करता है, तो वह एक दिना में काम जो है उस काम का 1/यक्ष भाग ही काम करेगा। ठीक ना, माने एक दिना में उस काम का कितना भाग काम करेगा। तो उसी प्रकार अगर मान लेते कोई नल जो है किसी हौज को यक्ष घंटा में भर देता है, तो वह उस हौज का उस घंटे में 1/यक्ष भाग ही भरता है। ठीक है, देखो, माना कि छोटे व्यास वाला नल हौज को यक्ष घंटा में भरता है, इसलिए 1 घंटा में उस हौज का 1/यक्ष भाग ही भरता है। ये समझ में आया? फिर माना कि
बड़े व्यास वाला नल, नल हौज को, अब बताओ एक रात से 10 घंटा कम समय ले रहा है? हौज को यॉक से -10 घंटा कर देंगे, घंटा में भरता है। ठीक है, तो इसलिए 1 घंटा में हौज का कितना भाग बढ़ेगा? 1/, में यॉक्स -10 घंटा में भर देगा। ठीक है, भरता है, ये समझ में? मैंने माना कि छोटे व्यास वाला नल जो है हौज को 1 घंटा भरता है, तो उस 1 घंटा में उस हौज का कितना भरेगा? 1/x भाग ही भरता है। ठीक है, तो प्रश्न से कह रहा है कि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, तो 1/, में x प्लस 1/, में x -10। ठीक है, अब इधर भी भाग, तो इधर भी भाग रखेंगे, क्या हो? तो 1/, में कितना हो जाएगा? 9 पूर्णांक कितना? 3/, में कितना चला गया? हाँ, 9 पूर्णांक 3/, में 8 घंटा। इधर भी भाग, इधर भी भाग। ठीक है, अब देखो 1/, में x प्लस 1/, में x -10, 1/, में 9 8 72 72 3 75/, में 8 हो गया। अब इसको बताओ लघुत्तम निकालेंगे, यक्स और x -10 का लघुत्तम, यक्स इंटू यक्स माइनस, कोई दिक्कत? अब यक्स ले यक्स कैंसिल हो गया, बटा पर बनाना है ना, यक्स ले यक्स कैंसिल हो गया, तो है ना यक्स -10 बचेगा, अरे ऊपर गुणा होता है ना, प्लस है तो प्लस, यक्स -10 से यक्स -10 का हो गया कैंसिल, तो यक्स बच गया, तो ऊपर यक्स बराबर हेकरा के ए के हई बाटा के मतलब भागन होता है, तो गुणा में बदलेंगे तो अंक पलट देंगे, 8 ऊपर 75 नीचे। ठीक है, हई जो होगा यक्स यक्स 2 को यक्स हो जाएगा -10, हई हो जाएगा यक्स स्क्वायर -10 बराबर कितना? 8/, में 75 हो गया। चलो तिरछा तिरछी, तो हई हो जाएगा 75 इंटू, पहले एकरे गुणा करते हैं, एकरे गुणा करते लो, पहले एकरे गुणा करते हैं, एकर गुणा एकरा में, एकर गुणा एकरा में, तो एकर गुणा इसमें करते हैं, तो 8 इंटू यक्स स्क्वायर -10 यक्स हो गया बराबर एक और 75 इंटू 2 यक्स माइनस क्या हो गया? क्या हो बतियाने में लगा है? 50 रुपया निकल नहीं रहा है, गर्मी बोल के बर्दाश्त हो जाएगा है। गुणा कर दो, 8 यक्स स्क्वायर -10 8 80 यक्स, 75 दुना कितना हो जाएगा? 5 दुना के 10, समझ में रहे, और 7 दुना के 14 1 15 यक्स तो x हो जाएगा, अब प्लस माइनस 700, हर सबको उठा के इधर ला दो। ठीक है, तो 8 यक्स स्क्वायर -80 यक्स है, हाई उठ के जाएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 150 यक्स हो गया, हाई माइनस में इधर आएगा तो 750। ठीक है, अब बराबर में क्या बच गया? या 8 यक्स स्क्वायर माइनस हाई दूने एक जात के है, ए भी माइनस में, ए भी माइनस में जुट जाएगा, 0 8 5 13 1 1 2 बच गया यक्स, अब प्लस 700 बराबर कॉमन निकलेगा 2 का, तो 2 चौके, अरे दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 का 2 यक्स 4 यक्स स्क्वायर हो गया माइनस, अरे 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 5 2 5 15 होता है, 2 5 15 हो गया प्लस, आई हो जाएगा 2 तिहाई। ठीक है, 2 तिहाई और 2 7 2 5 10 बराबर, हाई गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, 2 गुणे में ना है, इधर जाएगा तो, अब भागा में होगा तो 0 में गुणा करो चाहे भागा, क्या होता है?
जीरो। तो 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, फार्मूला पर निकाल दे कि गुणाखंड विधि से। चलो, तो d बराबर b² माइनस 4a हो गया। तो b का मान है ये ना 115 है, तो माइनस में 115 का होल स्क्वायर हो गया। 4 अगुण a का मान 4 है, c का मान 375 हो गया। 115 को बर करेंगे, देखो स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 115 को ऐसे 115 गुणा कर लेते हैं, ऐसे 115 गुणा करना चाहिए इसे। पाचा है हासिल 5 एकम 5 2 7 5 एकम 5 5 एकम 5 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 1 हो गया। 5 5 ठीक हो गया। 5 7 5 5 1 6 6 5 11 11 1 1 1 2 2 1 3 कितना आ गया। तो 13,225। तो बताओ प्लस में ना होगा, अरे प्लस में ना होगा। अब माइनस चर्चा के 16 और 375 में 16 से गुणा कर दो। 6 5 हासिल 3 हो गया। 7 6 42 3 कितना हो जाएगा हासिल 36 18 18 4 5 एकम 5 7 एकम 7 3 एकम 3 0 5 5 10 7 2 9 1 10 3 2 5 1 6 6000 हो गया। 6000 हो गया ना। अब बताओ घटाएंगे, घटाएंगे ना। तो 13,225 में से 6000 ना घटाना है। 5 2 2 13 में से 6 घटेगा 7 ना बचेगा। तो 72 25 आया, इधर ध्यान 72 ठीक है, यही समझ में आया। तो इसलिए मूल बराबर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अब बटा में 2 हो गया। तो माइनस फॉर्मूला से हो गया। b का मान देखो एकरा में कितना है, माइनस में है। तो जब माइनस में रहे तो माइनस 115 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। प्लस माइनस रूट डी और डी के जगह पर कितना रहेंगे 72। बताओ 72 25 किसका वर्गमूल होता है, निकाला है माइनस माइनस प्लस 115 हो जाएगा। अब ये किसका वर्गमूल होगा, गलती से हो गया। अब बटा में 2a का मान क्या है देखो तो 4 ना है, ठीक है। अब माइनस माइनस 115 प्लस माइनस देखो नहीं बुझाया तो 72 25 का वर्गमूल निकाल लो, हो जाएगा। कब हो जाएगा, हाँ 85 होगा, ठीक है। 88 आई हो गया, ये 8 8 8 हो गया कितना 12 8 4 कैंसिल हो गया 5 हो जाएगा। 50 हासिल 6 5 30 30 2 32 5 1 5 5 3 8 हो गया, यानी कितना आएगा 85, ठीक है। देखो जांचने का तरीका क्या है, पहले 4 ना के 8 एक ऐसा कुल होगा ना, ऐसा कुल है। लास्ट में कितना है 25 है ना, तो समझना है कि अंतिम में 5 ही आएगा, कोई भी संख्या होगा 5 ही आएगा। तो थोड़ा सा यहीं से जांच लेंगे, हो जाएगा 68 आई एक मतलब 8 आएगा तो इधर 5 अबे करेगा, नहीं समझ में आया। चलो तो हाई एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ पर 115 माइनस 85 बटा में हाई जुटेगा 5 5 हासिल 8 1 9 9 1 1 1 2 बटा में हाई हो जाएगा, घटेगा 5 में से 5 गया 0 हो गया। हाई बच गया 11 11 में से 8 घटेगा 8 3 11 बटा में 8 हो गया। कटाओ 4 बार में 4 यानी कि देखो
4 दूना के 25 चौके, अरे 25 8 है, 4 से घटाओ, 4 दूना के 8, 4 5 4, देखो 5 5 बोले, 4 दूना के 8 और 4 5 20, 50 हो गया। अब 25 दूना के यानी 25 हो गया। इधर देखो, 2 चौके 8 है, 2 एक कम 2 है, 10 बार में हो जाए, 15 दूना के यानी 15 बटा में 4। पॉइंट में नहीं आ रहा है, कौन कौन आंसर नहीं आ रहा है? 25 आ रहा है ना? हाँ तो हाई देखो, हम बता रहे हाई जो होगा बॉटम दशमलव में नहीं आएगा है, तो हाई के इसको क्या मान लेना है? अमान्य। हाई क्या हो जाएगा? तो बताओ यक्स बराबर यही ना है, तो छोटा जो छोटा व्यास वाला नल है ना, कितना घंटा भरता है? 25 घंटा में। वो हाउस को कितना घंटा भर देगा? कहो, कोई तो बोलेगा कुछ होना नहीं समझ में आएगा, तो फिर कोई तो बोल के कहता कुछ नहीं। फॉर्मूला पर ना पढ़े नहीं जाए, तो फॉर्मूला पर नहीं पढ़ता है तो गुणनखंड विधि से पढ़ता है ना, ऐसे पढ़ सकता है। कसौ पर देखो, जवन आसान पड़ेगा वह करो, मन करे गुणनखंड वाला बनाओ, सबसे आसान तो फॉर्मूला वाला पड़ता है। अब बल्कि तुम लोगों का बनाओ मतलब किसी किसी का आदत होता है, जैसे मन करे वैसे बनाओ ना, तो तरीका होगा ना। इसलिए बताओ, छोटे छोटे व्यास वाला निकालेंगे, है क्या है? छोटा छोटा ना क्या हो, तो बड़े व्यास वाला निकल जाएगा, बड़े व्यास वाला नल। तो बताओ कितना हो जाएगा बड़े व्यास वाला नल? ये 1 बटा बताओ एक्स माइनस कितना लेता है? 10 ना लेता है, तो 25 में से कितना घटेगा? 10, यानी 15 घंटा में भर देगा। नहीं समझ में? तो एगो बड़का ब्यास यानी कि छोटका ब्यास वाला कितना भरा है? 25 घंटा में, और ये कितना भर देगा? 15 घंटा में। कहो, कह रहा है कि मैसूर और बंगलोर के बीच की दूरी, यहां से ए मान लेते हैं, मैसूर हो गया, इधर हो गया बी बेंगलोर, मतलब एम से मैसूर हो गया, समझना, आई हो गया बेंगलुरु, बेंगलुरु बेंगलोर है, बेंगलोर, ठीक है। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर है। अच्छा, चाल बदले चाहे घटे चाहे बढ़े कुछ होगा, दूरी थोड़े ना बदलने वाला है, दूरी कहीं बदलेगा नहीं ना। कह कि यदि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, वो भी कैसन है? एक्सप्रेस है, ठीक है। लो एक्सप्रेस गाड़ी बना लेते हैं, हो गया एक्सप्रेस। एगो सवारी गाड़ी है, तो सवारी गाड़ी में कौन है? बस, ठीक है। कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा मैंने हर जब जा रही है यहाँ से ना, तो यहाँ पहुंचने में बस की अपेक्षा 1 घंटा क्या लेती है? अधिक की कम? कम। नहीं समझ में रहेगा? बीच के दूरी कितना है? तो 132 किलोमीटर दूरी को रेलगाड़ी जो है एक्सप्रेस है ना, बस के अपेक्षा 1 घंटा क्या लेती है? कम समय। एक मतलब है 1 घंटा एक अपेक्षा क्या ले रहा है? अधिक समय ले रहा है। अब आगे कुछ और क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो केकरा से अधिक है? सवारी गाड़ी से एकर जो चाल है ना 11 किलोमीटर प्रति घंटा का है, अधिक है। समझ में रहे? यानी एक्सप्रेस का जो चाल है हेकर अगर मान लेते हैं एकर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है, तो हेकर कितना हो जाएगा? यक्स प्लस ना 11 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अभी नहीं समझ में आया? क्योंकि रेलगाड़ी के जो एक्सप्रेस के जो माने रेलगाड़ी है ना, ये एक्सप्रेस है,
एक और औसत चाल जो है बस से कितना है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर मान लो इसका मान आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो रेलगाड़ी की कितना होगा जल्दी से बताओ। 51 हो जाएगा। का है 10 में क्या कर देंगे 11 जोड़ देंगे। समझ में ना। तो हम पहले किसको मानेंगे बस का मानेंगे कि रेलगाड़ी के मानेंगे। हाई अधिक यानी कम या अधिक रेलगाड़ी न कर रहा है तो केकरा तुलना में बस के तुलना में तो पहले केकरा का मानेंगे जी। तो माना कि क्वेश्चन कौन है 10वां। माना कि बस का औसत चार्ज यानी सवारी गाड़ी है सवारी गाड़ी लेते हैं। सवारी गाड़ी का औसत चार्ज कितना। तो माना कि रेलगाड़ी के औसत चाल कितना हो जाएगा तो यक से प्लस 11 किलोमीटर प्रति। ठीक है मिटा देते हैं इसको। बताओ तो दूरी बराबर कितना है। दूरी बराबर 132 किलोमीटर ना हो तो इसलिए बताओ समय यहाँ पर निकालेंगे। अच्छा चलो ठीक है अलग अलग निकालते हैं। समय पहले बताओ उसके बाद सवारी गाड़ी के समय निकाले तो समय बराबर दूरी बटा में यहाँ पर लिखते हैं दूरी बटा में। ठीक है यानी सवारी गाड़ी का यहाँ पर निकाल लेते हैं वो लिख देते हैं मिटा दे। चल लेते इसलिए सवारी गाड़ी का दूरी तय करने में लगा समय। तो बताओ समय जो होगा दूरी बटा में क्या हो जाएगा चाल। तो दूरी 132 है और चाल कितना के चल रहा है यक्स। समय है तो हमेशा क्या होगा घंटा में। ठीक है और रेलगाड़ी का दूरी तय करने में लगा समय एक मतलब समझ ना ऊपर वाला चीज है समय। तो समय क्या हो जाए दूरी बटा में चाल। तो दूरी 132 है और बटा में समय चाल कितना हो जाएगा यक्स प्लस 11 यो घंटा हो जाएगा। इसलिए प्रश्न से इधर देखो अगर समीकरण 1 मानेंगे एक के 2 मानेंगे ना तो समय दोनों तरफ बराबर है यानी राइट भी बराबर होगा। ठीक है कह रहा है कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है कौन रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा निकालती है कम समय। तो पहले तुलना 132 बटा में क्या हो गया यक्स अब बराबर 132 बटा में यक्स प्लस 11। तो हई रेलगाड़ी जो है एकरा से 1 घंटा कम समय ले रहा है। रेलगाड़ी ने 1 घंटा कम समय ले रहा है तो बराबर करने के लिए एक तो हई अधिक ले रहा है 1 घंटा हई 1 घंटा क्या ले रहा है कम। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं एकरा में 1 जोड़ देते हैं। नहीं समझ में आया माने हयो अधिक तो यो समय ले दोनों के समय बराबर हो गया कि नहीं हो गया समय बराबर। तो इसलिए मैंने या 132 बटा में यक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 132 बटा में यक्स प्लस 11 बराबर 1 नीचे लघुत्तम निकाल देंगे यक्स और यक्स प्लस 11 के। तो यक्स इंटू यक्स प्लस 11 गुणा न करते हैं यक्स ले यक्स कैंसिल हो गया है गुणा होगा। तो 132 इंटू यक्स प्लस माइनस यक्स प्लस 11 यक्स प्लस 11 कैंसिल 132 यक्स बराबर क्या हो गया समझ में आया। एक और थोड़ा गुणा करते हैं गुणा करो है 132 एक्स प्लस में भी प्लस में तो प्लस में हो जाएगा 132 एक्स अब प्लस 11 में गुणा करना है ना। जब भी 11 में गुणा करना होगा किसी भी संख्या को तो 1 स्टेप हटा के 1 अंक हटा के यहाँ से जोड़ना उसी संख्या को। ठीक है 11 में किसी भी संख्या से गुणा करना 1 अंक हटा के तो यही हो गया 2 3 2 5 3 1 4 1 14 52
आ गया 14 अब माइनस 132 यक्स अब बट्टा में गुणा कर लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स। हाई बताओ कट गया कि नहीं कट गया? एगो प्लस में एगो क्या है माइनस में। अंक समान चिन्ह असमान कटा देंगे। चलो बच गया यहाँ बराबर में क्या हो गया 1 तो 1452 अब बटा में यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स बराबर 1 नीचे 1 छिपा हुआ है तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो है यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स बराबर 1452 हो गया या यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स प्लस में इधर तो बराबर क्या हो गया बना लेगा। मन का तो गुणनखंड विधि से नहीं देखो गुणनखंड विधि से बना लेते हैं जिसको बनाने आएगा बनाना। तो 14 गुणा करेंगे तो ए और सी को गुणा करेंगे तो माइनस 1452 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक खंड कर दो कैसे कटेगा दू से दू साते दू दूना के दू छके द्वितीय दू छके 12 हो गया द्वितीय। अब फिर 3 से कटेगा 3 एक कम 3 3 दूना 6 3 एक कम 11 से कट जाएगा 11 बार में 11 एक कम। ए कटाने आता है कि नहीं कटाने आता है? उतना आता पहले ही 8वीं क्लास में सब बताया गया है विभाज्यता के नियम। अब देखो गुणा अब एक ऐसा सजाना है कि जोड़ने या घटाने पर किसके बराबर जाए बी के बराबर यानी 11 एक्स के बराबर आ जाए। तो देखो दू दूना के 4 तिहाई 12 अच्छा 11 करते 121 हो जाएगा बेसी हो जाएगा हो 11 दूना के 22 हो गया और 3 दूना के 6 11 6 के 66 नहीं आ रहा है। 11 तिया और 2 दूना के 4 11 चौक के हो गया। घटाओ तो 44 में से 33 घटा दो एक एक नहीं आ गया है कितना चलेगा 33 44 होगा है तो यक्स स्क्वायर बताओ प्लस में लाना है तो 12 में से छोटा घटाएंगे तब ना आएगा प्लस में 44 यक्स माइनस कितना हो जाएगा 33 यक्स माइनस 1452 बराबर तुम लोग फॉर्मूले से बनाना है ठीक है नहीं बनाने आएगा इस तरह बना लेना। अब इन दोनों में बताओ कितना कॉमन है यक्स का तो यक्स प्लस माइनस 33 का कॉमन है बचेगा यक्स यहाँ माइनस लाने के लिए प्लस रखेंगे तब ना माइनस प्लस माइनस होता है कितना बार में 44 बराबर चलो यक्स प्लस 44 हो गया इंटू यक्स माइनस 33 बराबर और दोनों के बराबर 0 है तो यक्स प्लस 44 बराबर 0 और यक्स माइनस 33 बराबर 0 तो यक्स बराबर प्लस में उधर जाएगा तो यक्स बराबर माइनस में उधर जाएगा तो गाड़ी की चाल माइनस में नहीं होती है ठीक है तो जब गाड़ी की चाल माइनस में नहीं होगा तो ये क्या हो गया अमान्य ठीक है। यक्स बताओ क्या माने है सवारी गाड़ी की ना औसत चाल माने है तो अतः सवारी गाड़ी का औसत चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वही बताओ रेलगाड़ी कितना हो जाएगा रेलगाड़ी जो है एक से कितना अधिक है 11 ना तो 33 प्लस कितना हो जाएगा 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो जाएगा उतार लो। अब एक और रह गया है 2 बॉल 11 हवा लास्ट क्वेश्चन है 11 एक बताइए बना ध्यान दिया बनाया है तुम लोग अपना से जैसे जैसे कहता है ना रटो मत समझो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाओ ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा करेगा तब ना देखो समझो
हो गया हो। चलो समझो, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो गो वर्ग है, समझो। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल मान लेते हैं, एक वर्ग के भुजा x और दूसरा वर्ग के भुजा y, सीधा बैठो। एक वर्ग के भुजा x और दूसरा वर्ग के भुजा y, दोनों के क्षेत्रफल। तो बताओ तो राजरोशन खड़ा हो जाओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? खड़ा हो, वर्ग का क्षेत्रफल बोलो। है भुला गल बने, भुलाने वाली चीज है, तुम बोलो तो मनीष। खड़ा हो, वर्ग का क्षेत्रफल बोलो। हाँ, भुजा स्क्वायर, ठीक। तुमको वर्ग का क्षेत्रफल याद नहीं है? बैठो, कहाँ पढ़ेगा तुम लोग? 10 क्लास में कैसे चल रहा है? बताओ तो, ऐसे सोल्यूशन से क्या उम्मीद किया जाएगा कि रिजल्ट लागू करेगा? हैं? तो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो बताओ समझने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंत योग ना है, प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 468। और आगे क्या करें, यदि उनके परिमापों का अंतर, तो परिमाप होता है मतलब 4 गुणे भुजा, तो 4x हो जाएगा और माइनस 4y हो जाएगा। ये परिमाप हो गया कि नहीं हो गया? परिमापों का अंतर कितना है? 24। तो दोनों वर्गों की भुजा कर रहा है, यानी x और y का मान पूछ रहा है, यही ना है? तो देखो, पहले मान लेंगे, माना कि पहले वर्ग की भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा कितना मान लेते हैं? x मीटर, मीटर में है तो मीटर में। अब माना कि दूसरे वर्ग की भुजा कितना है? y मीटर। तो इसलिए प्रश्न से क्या करा है? प्रश्न से करा दोनों वर्गों का योगफल, तो योगफल वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर हो गया। अरे भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? ही और दोनों वर्गों के क्षेत्रफल कितना है? 468। समीकरण फिर कह रहा है कि परिमापों का अंतर 4x माइनस 4y बराबर कितना हो गया? इन दोनों में बताओ 4 का कॉमन है, x माइनस वाई बराबर 24 है, कट जाएगा यहीं से 6 चौके 24। अरे गुणा में इधर जाएगा तो भागे में ना होगा, या x माइनस वाई बराबर 6 हो गया, ठीक है। या x बराबर 6 अब माइनस में उधर जाएगा तो इसलिए यक्स का मान कहाँ रखेंगे? यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है यही ना है, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 हो गया। यक्स के जगह पर कितना है? 6 प्लस वाई होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे ना, समझ में आया? समझ में गया ना? अब प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर 400 हो गया। है ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो बोलो तो हाँ बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। ए की जगह पर 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए के मान 6 बी के मान y प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर y का प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर दो को हो जाएगा, पहले यहाँ पर छाचा के 36 प्लस 6 दुना के 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर 468, ठीक है। हर दोनों एक जात के है, 2y स्क्वायर हेकर कोई जात है का ना?
प्लस 12y, अब प्लस क्या हो गया अब प्लस में उधर आएगा तो बराबर क्या हो गया यार 2y² प्लस 12y, अभी घटेगा नहीं तो माइनस में बचेगा। ये समझ में रहा है माइनस में क्या बचेगा, अभी प्लस में हाई क्या है घटा देंगे तो 468 में से 36 घटा दू तो 468 में से 36 घटाते हैं, 8 में 6 घटेगा 2, हाई बचेगा कितना 6 में से 3 घटेगा 3 और 400 बराबर इसमें बताओ 2 का कॉमन है, कॉमन कैसे पहचानेंगे जब देखेंगे सब में भागा लग जाएगा ना जिस संख्या से वही कॉमन होगा, देखा हमें 2 से भागा लगेगा सब में तो 2 का कॉमन निकालते तो 2 एक कम 2 खाली y इसका बच गया और 2 छक्के माइनस 2 दूना के 4 2 एक कम 2 2 छक्के बराबर हाई गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में जीरो में गुणा करो अच्छा है भाग करो क्या होता है 0, तो y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब बन जाएगा फॉर्मूला से निकाल लेना तुम लोग, डी निकालो और नहीं तो जिसको गुणनखंड से बनाने आ रहा है गुणनखंड बनाओ, जो जिसको आसान पड़ता है वही बनाओ, ठीक है। अब एक आगे हम नहीं बनाएंगे, बनाना पड़ेगा, लो बना देते हैं, पता है नहीं बना पाएगी देखो तो डी बराबर b² माइनस 4ac होता है 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का जगह पर 1 है और c के मान कितना है माइनस 216, 6 के 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 के, ये हम वही पढ़ रहे हैं कि तुम लोग पढ़ रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि हम ही खाली पढ़ा था नहीं, 6 के 24 हासिल कितना बच गया देखो 4 एक 4 4 2 और 4 ना के हो गया जोड़ दो 6 4 6 3 9 1 10 8 1 9 हो गया, इसलिए मूल बराबर यानी x बराबर माइनस बी या प्लस माइनस रूट डी अब बटा में 2 हो गया, माइनस बी का बताओ तो कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, प्लस में तो प्लस माइनस रूट डी, डी का मान कितना आया हुआ है 900 बटा में 2 गुण ए का मान 1, माइनस 6 प्लस माइनस 900 के बाद 3 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 2 को 0 को 70 को 0 आगे कितना आगे नहीं समझ में आया, अरे 900 का वर्गमूल 30 ना होगा, 5 सबसे आसान 9 का वर्गमूल 3 और 2 को 70 1 को 0 बटा में 2 एक कम, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार तो माइनस 6 प्लस 30 अब बटा में एक बार 6 माइनस 30 अब बटा में माइनस में ना है, अभी घटे कितना हो जाएगा 24 बटा में 2 12 दूना के आई हो जाएगा माइनस 36 बटा में 2 18 दूना के यानी माइनस में 18, कभी भी वर्ग का भुजा माइनस में नहीं होता है, ठीक है, ये हो जाएगा अमान्य, हाई हो जाएगा मान्य, यानी 12 जो है क्या हो गया है मान्य, तो यह बताओ तो कोई यक्ष का मान होगा, ये पहले वर्ग का क्या हो गया भुजा हो गया, अतः पहले वर्ग का भुजा बराबर कितना आ गया 12 मीटर और दूसरे वर्ग के कितना हो जाएगा, देखो यहां से कहीं से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है, ठीक है, ये समझ में आया, लो 11 का समीकरण 2 मान लेते आसानी के लिए, कोई दिक्कत है हो आए तो देखो चाहे यही से निकाल लेते हैं, निकाल ले यहीं से, लो नहीं छोड़ना यहीं से निकाल लेते हैं, तो x² प्लस क्या हो गया 468 हो गया, y² 468 हो गया ना, तो x का मान कितना आया हुआ है 12 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 468, 12 के वर्ग कितना हो जाएगा, देखो समझ नहीं रहे बस उतारने में लगी है, तो लोग बैल जैसा खूब मारते रहेंगे, अपना मैंने बुद्धि नहीं क्यों होता, मैंने y² 468 प्लस में उधर जाएगा तो या y² बराबर 468 में से 24 घटा दो, 8 में 4 घटेगा 4, 6 में से 4 घटेगा 2, हाई बच गया कितना 4 ना है, 4 में से 1 घटेगा 3, इसको यहाँ उतार देते हैं,
चाहिए यही पे उतारते हैं। y बराबर है रूट में हो जाएगा 324 से 324 बताओ किसका वर्गमूल होता है 324 से 18 का हो जाएगा 18 64 गलत है 18 का होगा ना 18 हो गया आंसर। पहले वर्ग के भुजा 12 दूसरे वर्ग की भुजा 18 हो गया उतार लो।